भारत विविधताओं का देश है और जब भी हम भारत का नाम सुनते हैं तो एक खुशी सी महसूस होती है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। आपको यहाँ हर धर्म के लोग मिलेंगे। भारत ने दुनिया में अब जो मुकाम हासिल किया है उसका बोलबाला हर तरफ है और ऐसे ही तरक्की अगर हम करते रहे तो जल्दी ही हम डेवलप कंट्री की श्रेणी में होंगे। किसी भी देश की तरक्की या पहचान उसके लोगों से होती है और हम भारतीय तो होते ही दिलदार हैं। मैं हूँ हिमा, मेरे चैनल फैक्ट स्कूल पे आपका स्वागत है। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र में, जहाँ आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आपको संविधान से जुड़े कुछ खास फैक्ट बताने वाली हूँ। जिस समय हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, उस टाइम पर पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव में ये कहा गया था कि यदि अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का पद नहीं देती है तो भारत खुद को स्वतंत्र घोषित कर देगा। इसलिए कांग्रेस ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस कहा। लेकिन इसके बाद भी जब अंग्रेजी सरकार ने कुछ नहीं किया तो कांग्रेस ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सक्रिय आंदोलन शुरू किए। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा भी फहराया था। फिर देश को आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की तिथि को महत्व देने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में लिखा गया था संविधान। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा का गठन किया गया। फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। तब से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप से मनाया जाता है। भारत का संविधान दुनिया का लिखा जाने वाला सबसे लंबा संविधान है। इसमें 444 आर्टिकल्स हैं जो कि 22 भागों में और 12 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है। और अभी रिसेंटली 118 अमेंडमेंट और ऐड हुई हैं और जो इनकी ओरिजिनल कॉपी थी जो कि हाथों से लिखी गई थी वो दरअसल 308 असेंबली मेंबर ने साइन करी थी, वो भी 24 जनवरी 1950 को। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये भारतीय संविधान की 3 मुख्य अवधारणाएं हैं जो कि फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित हैं। हम गणतंत्र दिवस की बात करें और परेड की बात ना करें तो हमारी बात ही अधूरी रह जाएगी। अगर परेड की अतीत में जाया जाए तो ये एक सामूहिक प्रयास का नतीजा था। लंबे समय तक गणतंत्र दिवस की परेड सेना के पोलो ग्राउंड तक ही सीमित थी और परेड को देखने के लिए कुछ ही लोग जा पाते थे। तो परेड का आनंद हर कोई ले सके, इसके लिए परेड को सड़क पर लाने की योजना तैयार करी गई। वर्ष 1979 यानी 1979 को कुछ विभागों ने मिलकर सड़क पर परेड निकालने की रणनीति तैयार करी और 26 जनवरी 1979 को पहली बार लखनऊ की सड़क पर गणतंत्र दिवस की परेड निकाली गई। सूचना विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग और शहर के कुछ लोगों ने परेड में भाग लिया था। उस समय के जिलाधिकारी रहे योगेंद्र नारायण ने परेड को सड़क पर लाने की अहम भूमिका निभाई। तब परेड को शोभा यात्रा का भी नाम दिया गया था। पहली बार शोभा यात्रा में देश की संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाई गई थी। बेगम हजरत महल पार्क से शुरू होकर शोभा यात्रा हजरतगंज विधानसभा मार्ग, बर्लिंगटन चौराहे और भातखंडे संगीत महाविश्वविद्यालय से होते हुए फिर बेगम हजरत महल पार्क में आकर समाप्त हो गई। केसरबाग और बीएम रोड की सड़क पर बिजली के तार काफी नीचे लटके थे। इसके कारण शोभा यात्रा को निकलने में काफी परेशानी होने लगी। फिर इसके बाद शोभा यात्रा के रास्ते भी बदल दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका नाम आपने सुना ही होगा। ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इन्होंने अपनी शपथ 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:24 पर ली थी।
इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे और 1955 में राजपथ परेड में शामिल होने वाले पहले मुख्य अतिथि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। संविधान निर्माण में थी 22 समितियां यानी कि कमेटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 कमेटियां थीं, जिसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 26 जनवरी को 21 तोपों की सलामी राष्ट्रगान की शुरुआत से शुरू होती है और 52 सेकंड के राष्ट्रगान के खत्म होने के साथ ही पूरी भी होती है। 21 तोपों की सलामी भारतीय सेना के 7 तोपों द्वारा दी जाती है, जिन्हें पॉन्डर्स कहा जाता है, और प्रत्येक तोप से 3 राउंड ही फायर होते हैं और ये जो तोप थी वो 1941 में बनी थी। पहले गणतंत्र दिवस के दौरान भारत के राष्ट्रपति का 31 तोपों की सलामी के साथ स्वागत किया गया था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में लिखा गया था संविधान। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा का गठन किया गया। फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। तब से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस ही वो मौका है जब भारत रत्न, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र जैसे बड़े बड़े महान पुरस्कार दिए जाते हैं। भारतीय सेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना में से एक गिना जाता है। भारतीय वायुसेना मजबूत सेना की सूची में 4वें स्थान पर है। लेकिन क्या आपको पता है, भारतीय वायुसेना को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा बनाया गया था और तब उसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा गया था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी इसने डोमिनियन ऑफ इंडिया के अधीन काम किया। यह केवल 26 जनवरी 1950 को देश का गणतंत्र बन जाने के बाद ही भारतीय वायुसेना ने उपसर्ग रॉयल को खोया और यह एक स्वतंत्र इकाई बन पाई। भारतीय संविधान की 2 कॉपियां हैं, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। दोनों ही ओरिजिनल हैं और हाथ से लिखी गई हैं। भारतीय संविधान की कोई भी प्रिंटेड कॉपीज नहीं है। भारतीय संविधान केवल कैलीग्राफ्ट है यानी सुलेख है। भारत के संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है वो संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम से भरे ताबूत में संरक्षित की गई है। गणतंत्र दिवस के दिन क्रिश्चियन हाइम अबाइड विद मी बजाई जाती है और यह हाइम महात्मा गांधी जी की पसंदीदा भी थी। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था, जो कि पहले बंगाली में लिखा गया था, बाद में उसका ट्रांसलेशन हुआ था हिंदी में। और पहली बार हमारा जो राष्ट्रगान था वो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस की एक मीटिंग में ही गाया गया था। सत्यमेव जयते भारत का सिद्धांत यानी मोटो सत्यमेव जयते अथर्ववेद से लिया गया था, जिसे पहली बार 1911 में आबिद अली ने ट्रांसलेट किया था। और ये जो मोटो है ये एक मंत्र है जो कि मुंडाका उपनिषद से लिया गया था और ये कुछ इस प्रकार है। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंताविततो देवयानः येनाकृमन्त्रस्यो ह्यप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। अर्थात सत्य अकेले जीतता है, असत्य नहीं। सत्य के माध्यम से दिव्य मार्ग का प्रसार होता है, जिससे ऋषि जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई है सत्य के उस सर्वोच्च खजाने तक पहुंचा जा सकता है। 26 जनवरी 2021 को देश में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, लेकिन कोविड महामारी के कारण गणतंत्र दिवस 2021 में थोड़ा अलग होगा। लाल किले पर समाप्त होने की बजाय यह परेड इस साल कम होगी और इसका समापन नेशनल स्टेडियम में होगा। हालांकि लोग अभी भी लाल किले में झांकी प्रदर्शन को देख पाएंगे।
गाइज ये थी रिपब्लिक डे के ऊपर मेरी वीडियो, जहाँ पे मैंने हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर फोकस करा है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट